आप जो फालतू के नाके लगा के अब मुंह में पाइप ठूसते रहते हो, उसका कोई विकल्प निकालो। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट में हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना है उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, चलो बेइज्जती खेलते हैं कि घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, भाई तू कहा कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा है कि भाई ये चीज भी जाए तो ये होगा। तो आपने बात से ठीक से करनी है। क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में, साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। बिल्कुल संभव है, भाषा खराब करके दिखावे, ट्रेनिंग देंगे, खराब कर डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो, तो रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे, लो मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है, क्या बात करते हैं, मुझे पूरा पता है। जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा। नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ है। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, गुड़गांव है, मुंबई है, ये मैग्नेट सिटी है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन। वहाँ देखिए कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छुटे तो किसी क्लब में जाएंगे, दिस इज वे ऑफ लाइफ। कहीं भी चले जाए दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं। खाना भाई कोई दूसरा तरीका निकालो, हम नहीं कहते मत करो। मतलब ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे सड़कों के ऊपर, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी याद जी 3 ही को सर्व करूंगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसमें गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार 4 ने पी ली है, लोग उबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दे कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे। वहां पर पुलिस वाला पहुंच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने मजे करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं अड़ंगा लगा को तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इस पुलिस इसलिए ले आए हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सोल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम से भी बड़े होते हैं। के अंदर की जो मूवमेंट है आम सिविलियन की, उसको पुलिस दिखे ही ना। क्या करना है पुलिस का? हमने पिछली बार जहां भी कैमरे लग गए, हमने कहा कैमरा शनिवार को चलान कर, कैमरा जी महाराज है वो चलान करेंगे, आप अपने बंदे को पीछे हटाओ। और इसमें बहुत भारी कमी है जी। कई बार मैं प्राइवेटली जाता रहता, 2 सिपाही खड़ा अपने, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, बहस करे जा रहे हैं। हमें ही रोक के और चेकिंग के नाम पर तुम घुमाते रहो, तो मैं तो पुलिस के धुर खिलाफ हो जाऊं पूरी उम्र। बोला भाई इनको बदमाश से मिलते नहीं, हमें ये छोड़ते नहीं। उसमें एक कहावत थी, एक आदमी था अपने घर से निकलता था, तो पड़ोसी उसका बड़ा बदमाश था, वो केले का छिलका रख दे तो पैर पड़े फिसल जाए, 2 दिन 4 दिन गिरता रहा वो, फिर 5वें दिन फिर दिखा, बोला समाज फिर गिरना पड़ेगा। तो गाड़ी में घर से निकलते हैं, बोला फिर पुलिस वालों से फिर ये मिलेंगे, तो फिर तंग करेंगे। बुलेट मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर चांसेस हैं कि जो लोग चलते हैं हर तीसरे बुलेट को चेक करो, आपका काम हो गया, डिटेल्स भी क्रिएट हो गया, कोई बात ही बन गई। अब एक आदमी खड़ा होकर सबके पीछे लग रहा है। लेडीज किसी कार में मान के चलते हैं कि भाई लेडीज साथ में हो ना, पीपल बिहेव। कोई भी क्रिमिनल ना अपनी घर की औरत को ले जाके क्राइम करने नहीं जाएगा। अब ये मान के चलो कि भाई होगा चले कागज साथी होते, मान के चले लेडीज है तो जाने दो, कोई बात नहीं, कागज नहीं है तो हो जाएगा, चोरी का है तो कल पकड़ा जाएगा। उसमें गए अगेन कैमरे पर सब क्या बोलूं, बोले एक आदमी था, वो कहते थे जी हम तो आपके सामने झुकते नहीं, सारी कंप्लायंस करेंगे। 135 कंप्लायंस करके स्कूटर निकाला उसने, पुलिस वाले ने फिर भी चलान कर दिया। बोला क्यों? बोला तेरे वायलेशन का इंतजार करेंगे।
वो जो लोगों का पुलिस का जो मेल है, चलो दोस्ताना नहीं हो, बड़ा अच्छा नहीं हो, खराब भी तो नहीं हो, आप ये इसको संकल्प की तरह लेके चलिए कि जो आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, पहला ये हो कि पुलिस मिले तो अच्छे से बात करें, मतलब उसमें ये नॉन निगोशिएबल है। छोटी मोटी गलतियां हैं कि एक कागज घर में छूट गया, मान लीजिए उसकी बात कि ये छूट गया घर में, कोई बात है जी, रखा करो। ये नहीं कि क्यों नहीं है, इंश्योरेंस का कागज नहीं है, मतलब करवा लिया करो, कहीं हो हवा गया ना, ढेले नहीं मिलना अपने। हमारा लोगों का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे हैं, गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में वो नहीं होना, हेल्प करनी है लोगों की। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही है, उसी तक मचाए जा रहे हैं। तो हमेशा देखे कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। तो अगर मान लिया कि जिस तरह से उसको चलना है, थोड़ा बड़ा नहीं, कोई गलती होगी, कोई बेवकूफी होगी, छोड़ो ना, वो चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं, समझा दो, जाओ जी कोई नहीं। मैंने 3-4 कागज निकाला तो 5वां क्यों नहीं है? ये आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है, तो रास्ता निकल आता है। ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए। हमारा होना चाहिए कि भाई हमारा काम ही है कि इनकी लाइफ इजी चले। उस चक्कर में 2-4 चोर 4 छूट भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 भले आदमी इनके छूट जाने से 2-4 चोर एक बार छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर पकड़ लेंगे। पर चला चोर मिले ना और आदमी को तंग मचाए जा रहे, मतलब वो फील्ड क्राफ्ट बदलिए। पुलिस का काम करने का तरीका बदलना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया है, ये गारंटी होनी चाहिए कि जी हमें पुलिस रोक भी लेगी, अच्छे से बात करेगी, बताएगी क्यों रोका, जिससे कि मेरे दिमाग में ये ना रहे, खुंदक ना रहे, रोक कैसे हमें कैसे रोक। तो सीपी साहब हमारे गुड़गांव के लोगों के दिमाग से भय निकालिए कि अगर आप अपराधी नहीं है, आपकी पुलिस गाड़ी नहीं रोकेगी। तय करिए कैसे करना है, देखिए तरीका निकलेगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना, मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।